आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी 2025 एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर चल रही होगी। वर्तमान में कौन क्या मोदी मंत्रिमंडल 2025 इस टॉपिक से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जो भी बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस टॉपिक से आप लोगों का एक भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। तो क्लास को आपको पूरा वॉच करना है। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो संवैधानिक पदाधिकारी जो हैं इस समय, यानी कि भारत में सबसे ऊँचे जो पद होते हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। संवैधानिक पदाधिकारी जो है ना, प्रधानमंत्री की मैं बात करूंगा तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं सेना पदाधिकारी की बात करूंगा। सेना पदाधिकारी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर मैं बात करूं तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ये 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वायुसेना अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो है ना, ये 28वें वायुसेना अध्यक्ष होंगे। थल सेना अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र त्रिवेदी, जो कि 30वें थल सेना अध्यक्ष हैं। अब मैं बात करूंगा रिजर्व बैंक आरबीआई में वर्तमान में कौन क्या है? आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो आरबीआई में वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, और इसमें देखिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो कि टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रकन, एम.डी. पात्रा, एम. राजेश्वर रॉय। ये 4 डिप्टी गवर्नर हो गए आपके, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं नीति आयोग की बात कर लूँ तो नीति आयोग में इस समय कौन कौन क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं निर्वाचन पदाधिकारी की। निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है भारत के? ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? सुखवीर सिंह सिद्धू। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर पहला प्रश्न देखेगा, पहला प्रश्न हमारा रहेगा गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा, अशोक कुमार, संजय मिश्रा या शक्ति कांता दास। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर जो हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम, अजीत पवार, राहुल नावरेकर, देवजीत सैकिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। तो वी रामा सुब्रमण्यम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
NSDL के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय चंडोक, राकेश शर्मा, अमित प्रधान या नितेश सिंह? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के नए MD और CEO के रूप में विजय चंडोक को नियुक्त किया गया। तो विजय चंडोक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बने हैं? के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू, AM खानविलकर, संजय सिंह। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग बने हैं के संजय मूर्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए रक्षा मंत्री बने हैं मेरे प्यारे बच्चों राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने शपथ ली है। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विजया किशोर राहटकर, सुषमा स्वराज, रेखा शर्मा या फिर मालिनी देवी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष के रूप में विजया किशोर राहटकर को नियुक्त किया। तो विजया किशोर राहटकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास को पूरा देखेगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। भारत के नए गृह मंत्री बने हैं अमित शाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, अमित शाह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा प्रश्न देखेगा। भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बने हैं मेरे प्यारे बच्चों नितिन गडकरी जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने हैं? JP नड्डा, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री बने हैं, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की बात हो रही है, तो ये बने JP नड्डा। तो JP नड्डा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। सड़क परिवहन मंत्री मैंने आपको बता दिया है, नितिन गडकरी जी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने हैं मेरे प्यारे बच्चों शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दिया गया है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने? हर्षवर्धन अग्रवाल, मनोज वर्मा, नितेश रॉय, आशीष मेहता। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परमेश शिवमणि,
राकेश पाल, मनोज दुबे या मनोज शर्मा। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिर्देशक के रूप में परमेश शिवमणि को नियुक्त किया गया। तो परमेश शिवमणि इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, दिल्ली जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोहन जेटली, अरुण जेटली, जय शाह, शम्मी सिलवा। तो दिल्ली जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष बने हैं रोहन जेटली। तो रोहन जेटली यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 15वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 15वां प्रश्न देखेगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? रोजर बिन्नी, शम्मी सिलवा, देवजीत सैकिया, जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव जो बने हैं ये बने हैं देवजीत सैकिया। तो देवजीत सैकिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 16वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के नए वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर। भारत के नए वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने हैं? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मनसुख लाल, डॉक्टर एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा, हरदीप सिंह पुरी। भारत के नए विदेश मंत्री बने हैं मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर एस जयशंकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 18वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 18वां प्रश्न क्या है, भारत के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मनसुख लाल, डॉक्टर एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, हरदीप सिंह पुरी। भारत के नए ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री बने हैं मनोहर लाल खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, एच.डी. कुमारस्वामी, मनसुख मांडविया, अर्जुन राम मेघवाल। भारत के नए भारी उद्योग व स्टील मंत्री बने हैं एच.डी. कुमारस्वामी। तो एच.डी. कुमारस्वामी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर वी। 20वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 20वां प्रश्न देखेगा, भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन बने हैं? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, नारायण तातू राणे। तो भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने हैं पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस 21वां प्रश्न देखेगा, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? रमेश पोखरियाल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल। भारत के नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 22वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। 22वां प्रश्न क्या है, नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन बने हैं? नारायण तातू राणे, जीतन राम मांझी, मुख्तार अब्बास नकवी, वीरेंद्र कुमार। नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी। तो जीतन राम मांझी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 23वां प्रश्न क्या है, भारत के नए पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? राजीव रंजन सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हरदीप सिंह पुरी, पुरुषोत्तम रुपाला। भारत के नए पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री बने हैं राजीव रंजन सिंह। तो राजीव रंजन सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, मुख्तार अब्बास नकवी, वीरेंद्र कुमार। नए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनी हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा 25वां, 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसको दिया गया है?
ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, पशुपति कुमार पारस, मुख्तार अब्बास नकवी, वीरेंद्र कुमार। 2024 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है वीरेंद्र कुमार को। तो वीरेंद्र कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? राम मोहन नायडू, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मुख्तार अब्बास नकवी, वीरेंद्र कुमार। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसको दिया गया है? स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल। वर्ष 2024 में उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है प्रहलाद जोशी को। तो प्रहलाद जोशी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? जुएल ओराव, गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, हरदीप सिंह पुरी। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? जुएल ओराव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा जुएल ओराव, ऑप्शन नंबर ए। सो गैस 29वां प्रश्न। भारत के नए कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस। भारत के नए कपड़ा मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? राम प्रसाद सिंह, पशुपति कुमार पारस, अश्विनी वैष्णव, वीरेंद्र कुमार। तो अश्विनी वैष्णव जो कि नए केंद्रीय रेल मंत्री बने, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अश्विनी वैष्णव जो हैं, इन्हें रेल मंत्रालय के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया है। 31वां क्वेश्चन। 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किसको दिया गया? रामचंद्र प्रसाद सिंह, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मुख्तार अब्बास नकवी, वीरेंद्र कुमार। 2024 में संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 32वां प्रश्न क्या है? नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं मेरे प्यारे बच्चों भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33वां प्रश्न देखिएगा। भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा। भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुराग ठाकुर। 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है अन्नपूर्णा देवी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किसे दिया गया है? रविशंकर प्रसाद, किरेन रिजिजू, मनसुख मंडाविया, अर्जुन राम मेघवाल। 2024 से संसदीय कार्य मंत्रालय एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ये दिया गया है किरेन रिजिजू को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बने हैं? कैलाश चौधरी, ए नारायण स्वामी, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बने हैं हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मांडविया, ए नारायण स्वामी, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह।
नए श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मांडविया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए कोयला मंत्री और खाद्य मंत्री कौन बने हैं? स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, प्रहलाद जोशी। भारत के नए कोयला मंत्री एवं खाद्य मंत्री बने हैं जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? चिराग पासवान, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, प्रहलाद जोशी। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बने हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40वां, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो भारत के नए जल शक्ति मंत्री बने हैं सी आर पाटिल। तो सी आर पाटिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग देख लेते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, नीतिगत मुद्दे व अन्य विभाग जो किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं वो अपने पास रखे हुए हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना, ईमानदारी के साथ बताइएगा। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़े थे? 1975, 1985, 1983 या 1989? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें आप लोग, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं अगर चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।